हेलो एवरीवन। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट एपिसोड नंबर 1 में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एंड हमारे पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। तो आज की इस सेकंड एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एंटायर एनसीईआरटी की बेस लाइन टू लाइन प्रॉपर्ली। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सपोज ये हमारे पास है नोज, ठीक है, मतलब एज अ नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बोल रहे हैं। तो ये दो प्रेजेंट होती है ना नोज में, तो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या आती है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नाजल पैसेज। जो ये वाला पार्ट होता है ना नोज का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाजल पैसेज, ठीक है। नाजल वर्ड हम लोग किससे यूज करते हैं, नोज के लिए। आप जो नेजल स्प्रे भी आता है, ठीक है, जो हम विंटर्स में यूज करते हैं जब हमारी नाक बंद हो जाती है उस टाइम पे, तो उसमें भी नेजल लिखा होता है, तो दैट इज फॉर नेजल पैसेज। तो हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, नेच में। नेजल पैसेज के बाद क्या आता है, यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है चैम्बर। राइट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, चैम्बर प्रेजेंट होता है, वहां पर आ जाएंगे, दैट इज नेजल चैम्बर। चैम्बर के बाद हम लोग आ जाएंगे फेरिंग्स में। ये वर्ड्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं हमने काफी बारी पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में भी। तो फेरिंग्स क्या होता है हमारे पास, जो कि कॉमन एरिया होता है जहाँ पे फूड और एयर दोनों आकर के मीट होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारी नेक है एंड यहाँ से एयर एंटर करी, सपोज ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज फेरिंग्स। दिस इज माउथ एंड सपोज दिस इज माउथ, ठीक है। यहाँ से हमने खाना खाया और यहाँ से क्या आ रही है, एयर आ रही है अंदर, ठीक है। और ये दोनों जो है यहाँ पे कॉमनली यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जहाँ पे कॉमन एरिया होता है फॉर द फूड एंड एयर, क्योंकि माउथ से फूड आ रहा है और नोज के थ्रू एयर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद इसके नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है साउंड की प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगर हम हमारे नेक में आगे की तरफ हाथ लगाएं तो कुछ हमें बॉक्स तरीके का दिखता है, ठीक है, कुछ हार्डनेस दिखती है, राइट। तो दैट इज लैरिंग्स, ठीक है, दैट इज साउंड बॉक्स, ठीक है। तो साउंड बॉक्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। किस कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्वॉलन ग्लॉटिस करके कवर होता है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड इन द लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये दो पाइप तरीके का समझ लो जो नेक में होते हैं। तो अगर आप खाना खाओगे और आप बोलोगे तो ये वाला जो फ्लैप है ये खुलेगा उस टाइम पे, और आप खाना भी चबा रहे हो तो यहाँ से हो सकता है कि हमारा जो फूड है वो इस वाले पाइप में चला जाए। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते टाइम जो है बोलना नहीं चाहिए, राइट, एंड ताकि हमारा जो फूड है वो इधर जाए। तो ये जो फ्लैप है ये प्रिवेंट करता है कि हमारा जो फूड है वो इस वाले पाइप में ना चला जाए, जो हमारा क्या है, रेस्पिरेशन के लिए होता है, तो वो फूड पाइप में ही जाए, ठीक है। एंड अगर वो इसमें जाता है तो हमको खांसी होता है बहुत जोर। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, थिन फ्लैप प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक। तो दैट इज ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया क्या है, एक हमारे पास में ट्रैकिया क्या होता है, एक हमारे पास में स्ट्रेट ट्यूब होती है जो हमारे पास मिड थॉरेक्स तक एक्सटेंड करती है और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर डिवाइड करती है। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या मैंने बात करी, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या बोला मैंने, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया हमने क्या बोला, ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये सीधी सी ट्यूब है, ठीक, जो हमारे पास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, जो हमारे पास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक क्या होता है, तो यहाँ पे डिवीजन होगा, सपोज 1 2 3 4 5 करके, तो फिफ्थ वाले पोर्शन पे ये इस तरीके से दो लंग्स में डिवाइड कर जाता है एक ट्रैकिया, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर जाती है ट्रैकिया, ठीक। तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। सपोज हमारी ये पूरी थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रैकिया आई और ये फिफ्थ थोरैसिक, सपोज यहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या कर गई है, दो में डिवाइड कर गई, तभी यहाँ पे एक लंग एंड यहाँ पे दूसरा लंग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कई बार पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में भी और इवन एग्जाम में भी, कि हमारे पास कौन से डिवीजन पर ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है। सो दैट इज फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के ऊपर जो है डिवाइड करता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये क्या चीज हो रहा है, सपोज हमारे पास ये ट्रैकिया थी, ठीक है, अब ये डिवाइड करी तो ये क्या हो गई, प्राइमरी हो गई, ठीक है। अब इस प्राइमरी में और भी ज्यादा डिवीजन हुए तो ये क्या हो गई, हमारी सेकेंडरी हो गई। अब इस सेकेंडरी के और भी इस तरीके से डिवीजन हुए तो ये क्या हो गई, हमारे पास में टर्शरी हो गई, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो ट्रैकिया से क्या हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी से क्या अराइज हुए, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर सेकेंडरी से क्या अराइज हुए, टर्शरी ब्रोंकाई। तो एनसीईआरटी बोलती है ट्रैकिया के बाद क्या आता है, हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी एंड उसके बाद क्या आता है, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई कैसा है, ये ट्रैकिया है, अब ये लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड होते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या आता है इसके बाद में, दैट इज ब्रोंकियोल्स,
ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, सपोज हमारे पास में इसके बाद और डिवीजन आएगी ब्रोंक्यूल्स की, ठीक। तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में क्या आएगा, ब्रोंक्यूल्स। तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या आया, ब्रोंक्यूल्स आया। अब ये ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा, जो कि बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं। सो दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। हम इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार हमको इजीली याद हो जाएगा। एंड काफी सारी चीजें तो अभी तक हमें याद हो चुकी होंगी, जैसे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। अब एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, थिन होते हैं। और इसके बाद हमारे क्या आती है, एल्वुलाई होती है, जहाँ से रियल वाली गैसेस, रियल वाली जो है एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। तो हमारे पास सपोज ये क्या थी, टर्शरी, ये क्या हो गई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है और फिर यहाँ से क्या हुई हमारे पास में, एल्वुलाई अराइज हुई। तो इस तरीके से हमारे पास आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है लंग्स का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है हमारे पास में, ठीक। सो दैट इज एल्वुलाई। अब ये जो एल्वुलाई है, ठीक है, तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एनसीईआरटी बोलती है कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन एल्वुलाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्रोंक्यूल से सिर्फ एक ही एल्वुलाई अराइज होगी, नहीं, बहुत सारी हो सकती है हमारे पास में। सपोज ये ब्रोंक्यूल था तो इससे बहुत सारी ऐसे करके क्या हुई, एल्वुलाई अराइज हुई, ऐसी बहुत सारी हुई तो बहुत सारी एल्वुलाइज हो जाएंगी, ठीक है, इसमें लंग्स के अंदर हमारे पास में। तो एल्वुलाई क्या है, एनसीईआरटी बोल रही है कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन। तो एल्वुलाई, अब उसको जो है गैसेस का एक्सचेंज करना है। अब अगर एल्वुलाई हमारी बहुत ही मोटी होगी तो वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे कर पाएगी, राइट। तो इसको बहुत ही ज्यादा थिन होना पड़ेगा, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन है कि हमारे पास ये क्या होती है, थिन होती है, वेरी थिन। और ये इसकी शेप में कुछ ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती। तो ये क्या है, इररेगुलर है, तो वेरी थिन इररेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, गैसेस को जो है हमारे पास एक्सचेंज करना है। तो इसमें हमारे पास वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एल्वुलाई क्या है, वेरी थिन इरेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा कंप्लीट करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट। क्या क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स हमारे पास में, एंड देयर आफ्टर हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उससे क्या अराइज हुई, बहुत सारी हमारे पास एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या बोलती है एनसीईआरटी, कैसी होती है, क्या मोटी होती है, नहीं, क्या होती है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा पतली होती है, सो थिन, और इरेगुलर होती है, प्रॉपर शेप नहीं होती है, इरेगुलर होती है, और हमारे पास में कैसी होती है, वेस्कुलराइज्ड होती है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट पैरा की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में एनसीईआरटी बोलती है कि जो लंग्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, लंग्स हैं। तो लंग्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया से क्या अराइज हुए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके ब्रोंकाई आएंगे, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद क्या आएंगे, ब्रोंक्यूल्स आएंगे, फिर उसके बाद एल्वुलाई आएगी, ठीक। तो हमारे पास लंग्स में क्या क्या है, क्या ट्रैकिया है लंग्स में, नहीं, ठीक है, ट्रैकिया नहीं है। कौन कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड हमारे पास में एल्वुलाई। तो लंग्स में क्या क्या है हमारे पास में, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड हमारे पास में एल्वुलाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं हमारे पास में लंग्स को, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो लंग्स होते हैं, ये दो लंग्स हैं। अब ये दो लंग्स क्या होते हैं, बेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, एक लंग है, नॉर्मल मैं बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, डबल लेयर से कवर्ड है। तो एक लेयर हो गई ये, ठीक, और एक लेयर हो गई ये अंदर वाली। तो इसमें क्या होता है, लंग्स में हमारे पास दो लेयर होती है, और इन लेयर को हम क्या वर्ड बोलते हैं, प्लूरा, ठीक है, प्लूरा, ठीक है। दो लेयर प्लूरा से कवर्ड होते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, ये प्लूरल फ्लूइड, ठीक, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, जो ये फ्लूइड है, ठीक है, जो ये फ्लूइड है, इसका काम क्या है, ये हमारे पास में जो लंग्स का जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसका क्या काम है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग्स के सरफेस पर, ऑन लंग्स सरफेस। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वुलाई प्रेजेंट है। एल्वुलाई हमने क्या बात करी थी, बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं। अब अगर लंग्स के सरफेस में फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे पास चांस होता है कि जो एल्वुलाई है वो ब्रस्ट कर जाए, राइट, जिससे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए हमारे पास जो ये प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, लंग्स में हमारे पास लंग्स के सरफेस में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे हमारा जो प्रोसेस है वो नॉर्मली हो पाता है, ठीक। अब हमारे पास मेम्ब्रेन्स की बात करिए, तो ये हमारे पास क्या है, लंग्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, थोरैसिक। अब जहाँ पर ये लंग्स प्रेजेंट होता है हमारे पास सामने चेस्ट वाले एरिया में, उसको हम एक तरीके से बोलते हैं थोरैसिक वाला एरिया, ठीक है। तो अब ये जो आउटर लेयर है, ये किसके साथ कनेक्टेड है हमारे पास में, किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, थोरैसिक लाइनिंग के साथ में। एंड हमारे पास जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो किसके साथ में कॉन्टेक्ट है, उसका किसके साथ में कॉन्टेक्ट है, लंग्स के सरफेस के साथ में। तो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि हमारी जो हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होता है वो किसके साथ होता है, थोरैसिक लाइनिंग के साथ, ठीक है, थोरैसिक लाइनिंग के साथ होता है। और जो इनर वाला होता है हमारे पास में, इनर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, वो होता है फॉर द वो हमारे पास
वो हमारे पास क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है किसके साथ में, लंग्स के सरफेस के साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी बात करती है। उसके बाद एनसीईआरटी दो चीजें बोलती है, एक बोलती है कंडक्टिंग पार्ट और एक बोलती है रियल एक्सचेंज वाला पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है हमारे पास में, कि हमने बात करी थी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लगा करके अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सचेंज किसमें हो रहा है, रियल वाला एल्विलाई में। तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो हमारा क्या होता है, कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लगा करके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। अब इसका काम क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट का। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, जो एयर है, ठीक है, जो हमारे पास में एयर है यहाँ पे, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको एल्विलाई तक लेकर के आ रहा है। तो अगर हमारे पास में सपोज हमारे पास में एयर में धूल मिट्टी भी है, ठीक है, तो अगर वो ऐसी की ऐसी एयर लेकर आ जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एल्विलाई तक अगर लेकर आ जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो रियल एक्सचेंज से पहले ये कंडक्टिंग वाला जो पार्ट है ये क्या काम करता है कि जो ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को ट्रांसपोर्ट करता है टू द एल्विलाई, उसको पहले क्या करता है, क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि जो बाहर के जो पार्टिकल्स हैं। सपोज ये मेरे पास में एयर है, ठीक है, अब इस एयर को मुझे एल्विलाई तक भिजवाना है। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, फॉरेन पार्टिकल्स। अब अगर ये उसमें जाएंगे एल्विलाई में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है इसका काम क्या होता है हमारे पास में, कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनको ये निकालता है, इनको क्या करता है, क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है। और हमारे पास सपोज इसका टेम्परेचर कुछ और है, बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, तो प्रॉब्लम होगा। तो हमारे पास में दोनों को ही सेम करके, हमारे पास में दोनों टेम्परेचर को सेम करके एल्विलाई तक पहुंचाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो आपने जैसे ट्रैकिया देखा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें ये ट्रैप हो जाता है। तो ये क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और हमारे पास में एल्विलाई तक क्लियर एयर को पहुंचाता है, ठीक। तो ये हमारे पास होता है कंडक्टिंग पार्ट। अब हमारे पास एक्सचेंज वाला पार्ट कौन सा था, एल्विलाई एंड उसके डक्ट्स। तो एल्विलाई एंड उसकी जो भी डक्ट्स रहेंगी वो हमारे पास क्या होगा, रियल एक्सचेंज वाला पार्ट। तो एक्सचेंज करेगा, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एल्विलाई में क्या हो रहा है हमारे पास में, एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो सपोज हमारे पास क्या है, एल्विलाई है, तो एल्विलाई में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का एंड हमारे पास में CO2 का, ठीक है। और हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था कि एल्विलाई कैसा है, वेस्कुलराइज है, यानी कि वेसल्स होंगे, यानी कि ब्लड होगा उसमें, ठीक है। तो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में क्या हो रहा है हमारे पास में, एक्सचेंज करवा रहा है। तो एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, बेसिकली साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट। एंड अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अभी वीडियो के बाद आप एनसीईआरटी खोल के देखना, एंड ट्रस्ट में आपको एक भी लाइन एनसीईआरटी की ऐसी नहीं होगी, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें, सारी की सारी लाइन, सारे के सारे वर्ड्स इस वीडियो में कवर किए, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट करता है एपिसोड नंबर 2 ह्यूमन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एपिसोड नंबर 3, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एंड उसको वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बेसिकली उसका ना एक शॉर्ट पार्ट भी मैंने मेरे शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके रखा है पहले से, बट फिर भी मैं उसको अच्छे से पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगी दोबारा से। तो रेडी रहना उसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग शॉर्ट वीडियोस फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी। एवरीवन फॉर वाचिंग टिल द एंड, फॉलो फॉर मोर।